सो हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज डीएवी का वर्कशीट 1 पेरीमीटर एंड एरिया का बुक से, जो डीएवी का बुक है उसका वर्कशीट 1 पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप बेसिक वाला वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ, इसका पार्ट 1, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है। इसमें टोटल क्वेश्चन इस वर्कशीट में 8 है। मैं वर्कशीट वाइज वीडियो बनाऊंगा, जितना वर्कशीट उतना वीडियो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, ठीक है। 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड मतलब क्या है? रेक्टेंगल बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल बना लिया और इसको बोला गया कि ये 30 मीटर क्या है? लॉन्ग है, मतलब लेंथ वाइज 30 मीटर है। और 25 मीटर क्या बोला गया? ये क्या है? वाइड है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। इनसाइड का बात कर रहा है, मतलब पाथ जो है ऑल अराउंड 2.5 मीटर इसका विथ है, मतलब ये जो विथ दिख रहा है ये वाला, ये 2.5 मीटर है। किस में दिया हुआ है? मीटर में। मतलब ये चारों तरफ क्या है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और ये भी 2.5, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ, अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ABCD, ठीक है। ABCD रख लिए, इसको QRSP कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है कि इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है, क्या निकालने के लिए? एरिया निकालने के लिए। तो लिखेंगे लेट ABCD is the rectangular park, ठीक है। और PQRS is the internal boundaries, ठीक है। इंटरनल बाउंड्रीज किसका? ऑफ द पाथ, ठीक। इंटरनल बाउंड्री ऑफ द पाथ, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पार्क, किसका? ABCD का। तो भाई तेरे को पता है एरिया क्या होता है? लेंथ गुना ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है मेरे पास? AB है। ब्रेथ क्या है मेरे पास? BC, ठीक है। क्या दिया हुआ है भाई? BC या AD भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है और 25, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा अगर इसको गुना करेंगे? 25 25 75, यानी 750, क्या आ जाएगा? 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल PQRS। अब PQRS का एरिया निकालना है, यानी कि QR इंटू PQ, QR इंटू PQ, ठीक है। क्या है भाई? 25 इंटू 20 मीटर में है, ठीक है। तो 25 50 50 और एक जीरो, ये जीरो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये भी क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। सीधा एरिया पूछा था तो डायरेक्ट हमने एरिया निकाल दिया दोनों का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पाथ, अ पाथ 1 मीटर वाइड इट बिल्ड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क, ठीक है, ऑफ 30 मीटर लॉन्ग इट्स साइड। स्क्वायर का बात कर रहा है, तो अपने को सबसे पहले तो स्क्वायर बनाना होगा। चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं लेंथ को, एक सेकेंड। सबसे पहले अपने को क्या बना लेना है? कि स्क्वायर बना लेना है। भाई स्क्वायर बन के तो रेडी हो गया, ठीक है।
बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पार्क, पाथ इसमें 1 मीटर भी दे रहा है, पाथ पाथ मतलब अंदर का बात कर रहा है, इनसाइड। चलो भाई मैंने ये भी बना लिया। इसका जो विथ बोल रहा है 1 मीटर है, क्या है भाई, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और इसको बोल रहा है 30 मीटर क्या है, लॉन्ग है, मतलब लंबा है, इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द पाथ एट रेट 70 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 70 पर मीटर स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले इसका नाम रख लो, PQRS नाम रख लिया हमने, ठीक है, नाम रख लिया, क्या रख लिया, PQRS, और इधर लग लो NEST, नेक्स्ट, ठीक। अब देखो, लेट PQRS इज स्क्वायर पार्ट ऑफ साइड, जो कि 30 मीटर क्या है, लॉन्ग है, एंड जो NEST नेक्स्ट है इज द इंटरनल बाउंड्री, ठीक है, इंटरनल बाउंड्री, PQRS आउट का है और NEST इंटरनल बाउंड्री है, ठीक। अब इसका निकालने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाथ और फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया मतलब किस एरिया का बात कर रहा है, इस एरिया का बात कर रहा है, ये एरिया का बात कर रहा है, ये एरिया का पाथ निकालना, ये एरिया निकालना। तो इसके लिए क्या करना, बड़ा में से छोटा को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ पाथ निकालना अपने को, जिस पे चलना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ NEST नेक्स्ट। तो भाई एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है अपने पास, 30 गुना 30 माइनस नेक्स्ट का साइड क्या है 28। अब 28 कहाँ से आ रहा है भाई, अब 28 कहाँ से आ रहा है, तो ये जो 30 मीटर आपको दिख रहा है, ये पूरा का लेंथ कितना है 30 है। तो इधर से अगर 1 मीटर माइनस करें और इधर से 1 मीटर माइनस करें, 30 में से 1 मीटर इधर लेफ्ट साइड माइनस कर रहे हैं और 1 मीटर इधर राइट साइड माइनस कर, कितना आ जाएगा 28। यानी कि ये जो लाइन है NE वाला लाइन, जो NE वाला लाइन है, NE वाला वो कितना हो जाएगा 28। तो 28 गुना 28, ठीक है, 28 गुना 28। अब 3 3 जो तो 900 आ गया, मगर इसको माइनस करने के लिए कितना आएगा, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, 784। तो क्या आ जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा माइनस करने पे, 7 4 116 मीटर स्क्वायर। अब पूछा है कॉस्ट, भी पूछा है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाथ, पैसा कितना लगा। तो भाई जो एरिया आता है ना, जो एरिया निकलता है उससे जितना दिया हुआ रहता है उसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट निकल जाएगा 8120, कितना निकल जाएगा 8120। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ये वाला इतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और टेबल कवर, हाँ, अ टेबल कवर 5 मीटर and 3 meter spread on a meeting table. If 25 सेंटीमीटर ऑफ टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड, मतलब टेबल को जैसे ना लटका, टेबल पे जब कोई चादर को बिछाते हैं तो चारों तरफ से लटकता है, हैंगिंग करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल ऑन टॉप, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ टेबल ऑन टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल कवर का दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 3 मीटर स्प्रेड ऑन मीटिंग टेबल,
ठीक है, तो पहले बना लेते हैं इसका इमेज कैसा होगा। साइज में थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक ही बार बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ जो लटका हुआ है, एक सेकंड एक कॉल आ रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, टेबल है ना, तो टेबल का 5.3 5 × 3, ठीक है, स्प्रेड है ऑन मीटिंग टेबल, और ये हैंग कर रहा है, मतलब ये जो पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये टॉप ऑफ द टेबल है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये टॉप ऑफ द टेबल है, और जो पर्दा हमने बिछाया ये हैंग, ये वाला पार्ट जो है हैंग कर रहा है, ये चारों तरफ से लटक रहा है ये पर्दा टेबल के ऊपर। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया ये टॉप ऑफ द टेबल का, ये एरिया निकालना है हमको टॉप ऑफ द टेबल का। तो हम लोग कुछ नाम रख लेंगे, ABCD, ठीक है, इसका नाम रखेंगे PQRS, रख लिया। अब करना क्या है कि सबसे पहले देखो 5 × 3 दे रहा है, मतलब 5 इधर है 3 इधर है, ठीक है, 3 मीटर ये वाइड है और 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 5 मीटर वाइड है। अब जो ये मीटर में दिया हुआ है ये मीटर में है, ठीक है, और आपका जो 25 सेंटीमीटर टेबल कवरिंग हैंगिंग वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर में ये लेंथ लटका हुआ, यानी कि 0.25, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, 0.25, इधर भी 0.25, इधर भी 0.25 और इधर भी 0.25, ठीक है। अब ये लेंथ हमको अपने को निकालना है, ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ को 0.25 इधर और 0.25 इधर, तो 3 से अगर 0.25 और माइनस फिर 0.25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर 0.5 से 0.25 और 0.25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5, यानी कि ये जो लेंथ निकला ये 4.5 निकला और ये 2.5 निकला। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ टेबल कवर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ आपका दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है, टॉप ऑफ द टेबल 5 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, 4.5, और ब्रेथ ऑफ द, ये ब्रेथ है, टॉप ऑफ द टेबल, तो 3 माइनस 0.5 4 2.5 मीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल देंगे, एरिया L इंटू बी होता है, लेंथ कितना है अपने पास 4.5 इंटू 2.5, ये कितना निकल के आ जाएगा, गुना कर लेते हैं, 4.5 और 2.5, 5 से 25 2, 5 से 20 20 22, 5 10 0 हाथ 1 तो 4 1 8, 5 2 8 2 10, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 5 से 25 5 2 कैरी, अच्छा 2 कैरी, ठीक है, 5 हो जा 20 22, 5 2 जा 10 का 0 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, ठीक है, 5 2 और 9 2 11, यानी 11.25 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर आपका, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला है अ गार्डन 120 मीटर लॉन्ग
wide. It has inside path uniform with 3.5 meter along all around it. The remaining part of the garden is covered by grass. Find the cost of covering the garden by grass at 50 paisa per square meter. 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपको बोल रहा है क्या कि गार्डन है। फिर से इमेज बना लेते हैं। हाँ देखिए, आपको बोल रहा है क्या, गार्डन है जो कि 120 मीटर लॉन्ग है और 85 मीटर वाइड है। ठीक है, 120 मीटर लॉन्ग है और 85 मीटर वाइड है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म पाथ यानी 3.5 मीटर ये चार ऑल अराउंड है, चारों तरफ से। ठीक, अब बोल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन कवर्ड बाय द ग्रास। जो रिमेनिंग पार्ट है वो किससे कवर्ड है, ग्रास से कवर्ड है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो किससे कवर्ड है भाई, ग्रास से कवर्ड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन ग्रास एट 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया हुआ भाई, लेंथ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 85 मीटर। ठीक है, विथ कितना दिया हुआ, विथ अंदर का 3.5 मीटर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अगर इधर से 3.5 है तो इधर भी 3.5 होगा, तो 3.5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इससे माइनस कर देंगे, अंदर का निकल जाएगा, और 7 इससे माइनस कर देंगे, अंदर का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 85 में से 7 चला गया, तो ये जो लेंथ, ये जो विथ होगा वो कितना होगा 78, और 120 में से 7 चला गया तो क्या बचेगा 113, यानी कि ये जो लेंथ होगा ये वाला, ये 113 होगा। ठीक है, क्या होगा 113, यानी कि लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन। ठीक है, तो कुछ नाम लिख देते हैं, ABCD और EFGI, यानी कि AB तेरा निकल जाएगा 120 माइनस 7 जो कि आ जाएगा 113, और EF सॉरी EF निकलेगा, EF निकाले हैं, EF। ठीक है, और GF निकलेगा 85 माइनस 7, ये आ जाएगा आपका 78। ठीक है, अब जो एरिया कवर्ड है ग्रास से वो निकल जाएगा, एरिया कवर्ड विथ ग्रास, तो क्या आ जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ जो निकाला हमने 113 इंटू 78 अंदर का, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 113 और 78, 21 2 8 2 10 0 हाथ में 1 8 1 9 21, ओ सॉरी अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं आज, 113 और 78, 24 का 4 हाथ में 2 8 का 8 2 10 हाथ में 8 1 9 7 21 का 1 हाथ 2 7 7 और 7 2 9 7 4 1 9 18 हाथ हम 2 8, यानी क्या आ गया 8814 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट पूछ रहा है ना, कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन कितना कॉस्ट है भाई, तो 8814 गुना 0.5। ठीक है, तो ये रुपीज़ में निकल जाएगा, तो इसको आधा कर दो, 44077, ये मिल जाएगा अपने को रुपया में। ये हो गया आंसर आपका। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। यहाँ पे जो सैडेड रीजन है ये आपका सैडेड रीजन ये है, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये सैडेड रीजन है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व बिना देर किए हुए।
तो लेंथ अपने को दिया हुआ है 43, लेंथ अपने पास है 43 और ब्रेथ अपने पास है 27, ठीक है। ब्रेथ अपने पास है 27। अंदर का भी निकाल लेते हैं, तो अंदर का निकालने के लिए इसका नाम लिख दो ABCD। तो अब ये AB का लेंथ था और ये BC का लेंथ था। अपने को अब लेंथ निकालना है किसका, अंदर का। तो अंदर का भी कुछ नाम लिख दो, PQRS। तो PQ का लेंथ निकालना, तो PQ का 43 माइनस लेंथ कितना, 1.5 दिया हुआ विथ में, दोनों साइड 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.53 निकल जाएगा, तो यानी 40 हो गया ये। और क्यू आर 27 है, तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू तो एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ ABCD कितना है भाई, तो 43 इंटू 27 माइनस 40 इंटू 24, ये दोनों का, ये बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे दोनों का एरिया, तो ये बीच का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अब गुना करके इसको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेटर में गुना करता हूँ, 1161 माइनस 960, इसको अगर माइनस करेंगे तो 201 मीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, a rectangular lawn measuring 50 meter by 36 meter surrounded externally by the path which 2 meter wide, find the area of the path, also calculate the cost of leveling of the path 16 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेम इसका रेक्टेंगल बन जाएगा, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दिया हुआ ये क्या, लॉन, ठीक है, लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 इज सराउंडेड बाय एक्सटर्नली बाय पाथ विच 2 मीटर वाइड, 2 मीटर मोर वाइड, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि ये जो एरिया दिया हुआ है ये 50 दिया हुआ है मीटर और ये 36, और 2 मीटर इधर से वाइड है, इधर से 2 मीटर वाइड है, ये दोनों इधर इधर 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, यानी कि टोटल ये क्या हो गया 54, है ना, 50, दो इधर से और दो इधर से 54, और इधर 36 यानी 40, ठीक है। क्या गया 36 इंटू 36 प्लस 40, इसको लिख के कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर लॉन मेजरिंग 50 मीटर बाय 36 मीटर इज सराउंडेड एक्सटर्नली पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, ठीक। कुछ भी नाम लिखते हैं, इसका फिर से नाम लिख लेते हैं ABCD और PQRS, ठीक है। लेंथ है, किसका लेंथ का बात कर रहा है, AB का, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 54, ब्रेथ ऑफ BC 40, ठीक है। और अंदर का लेंथ ऑफ PQ 50 दिया हुआ है और ब्रेथ ऑफ RQ 36 है, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ पाथ में, तो एरिया ऑफ
ए बी सी डी इन माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है, 54 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 54 इंटू 40 माइनस एरिया पी क्यू आर एस 50 इंटू 36। ठीक है, तो इसको इंटू कर लेते हैं कैलकुलेटर में, जल्दी हो जाएगा। ये 1800 आ गया। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो दोनों मिलकर मीटर मीटर स्क्वायर बना दिया। ठीक, कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ठीक है, 16 रुपये करके। ठीक, तो क्या निकल जाएगा 360 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 5760 रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेंटिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड। एक पेंटिंग है जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 28 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, वाइड पेंटेड ऑन कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में पेंट किया गया, सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये दोनों का मार्जिन जो है पेंट किया गया अंदर का पेंटिंग, ये 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है अलॉन्ग ईच साइड। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। क्या तुमसे पूछा, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। तो टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, तो ये जो 28 सेंटीमीटर था, ये अंदर का 28 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इधर से 40 और 44 हो जाएगा, इधर से 2 और 2 4 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बाहर का एरिया, बाहर का जो ब्रेथ है वो 32 और ये जो है 44। ठीक है, अब करना क्या है, सेम उसी प्रकार इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, भाई नाम रख लेते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ पेंटिंग पी क्यू जो कि दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ पेंटिंग आर क्यू जो कि दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ, जो टोटल लेंथ है ऑफ सीट जो कि है 40 + 2 + 2 यानी कि 44 हो जाएगा, किसका, ए बी का। ठीक है, और बी सी का 28 + 2 + 2, दोनों साइड से 2 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है, एरिया ऑफ मार्जिन निकालना अपने को। तो एरिया ऑफ मार्जिन क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है, 44 इंटू 32 लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 40 इंटू 28। ठीक है, अंदर का दोनों को माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, each side of a square flower bed is 3 meter 80 centimeter long. It extended by digging the strip 50 सेंटीमीटर, एक्सटेंड किया गया। ठीक है, स्क्वायर का बात ऑल अराउंड। फाइंड द एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लावर बेड एंड ऑल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ ए फ्लावर बेड। कितना इंक्रीज किया वो भी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं, अपने को एक साथ बनाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा स्क्वायर है, फ्लावर बेड अपना बन रहा है। चलो, अब दिया हुआ क्या, 38 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि अंदर का। ये दिया हुआ 3
मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और लॉन्ग दिया हुआ है एक्सटेंडेड डिगिंग, यानी कि चारों तरफ यही होगा। और ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा सेंटीमीटर है। ओह, ये सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। भाई ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो किसी एक में कन्वर्ट करना होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, जो कि PQRS है, PQ है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3.8 मीटर में। और जो इनलार्ज हुआ, जो बढ़ा साइज इनलार्ज हुआ, वो हो जाएगा, क्या इनलार्ज हुआ भाई, ABCD, AB 3.8 मीटर, और इसको जोड़ेंगे कितना इसमें, 0.5 मीटर। तो 0.5 नहीं जोड़ेंगे, 0.5 तो एक तरफ से हो रहा है, तो 0.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ इनलार्ज क्या आएगा, फ्लावर बेड, साइड इंटू साइड, तो इनलार्ज का 4.8 इंटू 4.8 क्या आ जाएगा भाई, 23.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इंक्रीज़ कितना किया है इन द एरिया, वो निकाल लेंगे। तो इंक्रीज जो किया है, एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD माइनस जो पहले का एरिया था 3.8 मीटर, यानी कि PQRS, एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ PQRS। तो पहले के एरिया मेरा कितना निकाल कर रखा हमने, इनलार्ज वाला 23.04 और 3.8 इंटू 3.8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3.8 14.44, इधर माइनस 23.04, तो इधर से अपना एरिया आ जाएगा 8.6 मीटर स्क्वायर, जो कि जितना इंक्रीज एरिया हुआ इतना ही इंक्रीज एरिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्कशीट 1 ख़त्म होता है, 8 क्वेश्चन। तो मिलता है अगले वीडियो में। बहुत टाइम लगा भाई, बहुत मेहनत लगा, एक एक क्वेश्चन मैं समझाया। और चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। मिलता है अगले वीडियो में, अगले वर्कशीट में।